भूले जा रहे हैं? सुनो कि कौन सी बात है जो हम बताना भूले जा रहे हैं? बताइए डॉक्टर साहब। छोड़ दूंगा तुम्हारे और पिता को भी, अब बात मेरी पड़ेगी तुम्हें जानना। तो हंसकर अक्लों से निकाल मुझे, ठाकुर का रुपया है, अगर एक बार प्यार से गले से लगा लेगी, इंग्लिश में सारा रुपया एंड कर देंगे। मालिक इतना बड़ा जुर्म न ढाओ मालिक, हम गरीबन के पास का है यही इज्जत है मालिक। या तो रुपया लाओ और नहीं तो फिर ठाकुरों के जूता खाओ। ये तजी मारे तो हमको मारो मालिक, नहीं हमका जूतन से मारो मालिक। नहीं मानेगा। अब तेरी लौंडिया को उठा करके ले जा रहे हैं, जब रुपया दे जाना तो अपनी बिटिहनी को ले जाना। सर फोड़ दूं, हम गरीबों पे यूं जुर्म ढाओ नहीं, वरना लाठी से तेरी भुजा तोड़ दूं। मालिक हमारे सामने हमें बिटिया के हाथ लगा दो, हम खून पी जा रहे। बिटिया काजल का मार भोसड़ी वाले का बुढ़ापे में जवानी दिखा रहा है, अब मरेगा तब तेरी लौंडिया जाएगी। नंबर 1, नंबर 2। बल्टी चाचा तुम्हें सरकारी नहीं, बल्टी चाचा तुम्हें सरकारी नहीं, पूरे बाबा पे गोली और चलाने चले। जुर्म जो ऐसने किया एक गरीबों पे जुर्म ढाने लगे। बोले चाचा जी। राजकुमार, ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ से 500 रुपया कर्जा लाया है और जो कि 700 हो गया है, सोच रहे हैं कि आप ही का रुपया है, वसूल करके खजाने में जमा कर दे। और जमा नहीं करेंगे एक दिन महल का खजाना खाली हो जाएगा। चाचा जी, मैं मानता हूँ गरीब इंसान है, आपसे कर्ज रहा है, हमारे पिता से कर्ज रहा है। कर्ज के बदले कर ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, और कर्ज के बदले किसी गोली को निशाना नहीं बना सकते। चाचा अगर तुझको इतराज हो रहा तो कर्जा जाए भाड़ में,
चाल दे राम सिंह। ठहरो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा भी लेगा। छोटो, निकालो 700 रुपये दे दो। ला रे रुपया ला बे साले। ए, हमसे अब्बे तब्बे से बात न करे। रात दरबार के तुम हो नौकर, हम हो नौकर। अच्छा अब्बे तब्बे से बात करे, वर्दी का औकात दिखा दे आप। साला वर्दी की औकात दिखाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 700 गेट आउट। नहीं राम सिंह, अपने हाथ से गिनती कर। साला एक नोट को 2 बार गिना हो तो कायदे से गिनती कर। 8 9 10 11। रुपया साले 700 है और 8 9 10 11 कहाँ से आ रहा है? प्लस माइनस धन बराबर धन। हाँ, 700 का 1400, 1400 का 700। साला पागल कहेगा। राजकुमार, बोलिए चाचा। अरे आज पहली बार गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चाचा जी, आज आपकी पहली गलती है और समय माफ करता हूँ। अगर शायद ऐसी गलती अगर आप दोबारा करेंगे तो शायद कुंवर सिंह कभी नहीं माफ करेगा और आप जा सकते हैं। कह दिया कि गलती नहीं होगी, और गलती ना करने के लिए कसम से आज का दिन हमेशा के लिए याद रखेंगे। आप इस दिन को अच्छी तरह से याद रखना और मैं कहता हूँ कि याद रखना। ए दादाजी और बिट्टी, जो यहाँ के राजा साहब हैं, उनके लड़के हैं राजकुमार। ये जौन लीलकंठ महाराज खड़े हैं, तुमका जौन भला बुरा कहन हुए, बताओ समस्या का समाधान हो। देखिए भैया, इन्होंने मुझे मारा और मेरे पप्पा को मारा और ये मेरे पप्पा को गाली भी दे रहा था। ए भैया, ये जौन लीलकंठ महाराज खड़े हैं, जानो दादो को मारे करिया बिट्टी का। इधर आवे तो मेरा ही नमक खाते हो और प्रजा को परेशान करते हो। क्यों? नहीं भैया, मंत्री साहब हमसे कहन हुआ कर्जा लिए के चले गए, तो हम तो कर्जा लिए आ रहे। अब तय तय के बाद में यहाँ लड़ाई झगड़ा हो लग, वो हमका दौड़ा ले गए। उसके बाद पकड़ के मारे लगे। अब वो मौका पावा उठा पटक दिन, पटक के रगड़ दिन। छोड़ो, हंटर उठाओ, कम से कम 25 हंटर लगाओ साले की। हम गरीबन का साथ दिए वाला ये सूरजगढ़ में कौन है न बिटवा। अगर आज ऐसे मौके तो हमारा साथ न देते हो तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता बच्चा। बूढ़े बाबा, अब आज के बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज के बाद मैं आपका साथ दूंगा और आप चलकर अपनी झोपड़ी पे आराम कीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि शायद दुर्जन सिंह अब आपकी झोपड़ी कभी नहीं आएगा। अगर भूल कर आएगा, आपके बेटे की तरफ से हाथ को बढ़ाएगा तो मैं उसके दोनों हाथ काट लूंगा। बाबा, आज चलकर आराम कीजिए और आज के बाद हम और छोटो आपकी झोपड़ी पे आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी बाबा जी। ए दादा, ये लियो 700 रुपया रख लियो। बच्चे खेते में खाद वाल लेना उन्हें लगावे खोई जाए। तो हम कर्जा दे दियो, यह एहसान हम जिंदगी भर न भूले बच्चा। पैसे की जरूरत नहीं न बेटा। रखो दादा, हम राजा साहब के नौकर। देखो कोई इंसान नहीं, देवता है देवता, और उनके नौकर तो और भले मन नहीं। देखो बेचारा कर्जा दे न पैसा दे बिटिया, इनका सबका इसे न जाए दो। देखो कुछ हुआ तो लाके पानी वानी पिए के दे दे बेटा। बच्चा
जो सूखा रूखा है पानी पी के जा बेटो। 600-700 रुपया हम कहते दे दे, बेचारा गरीब खेते में खाद डायरेक्ट हो जाए और रहबे नहीं बने दे दे को हम कमाई है। ओए तो साले खजाने पर तो पूरे खजाने को लुटा दो क्या? दादाजी की बात मानते हैं और थोड़ा सा नाश्ता पानी करके चलते हैं। बाबूजी अगर आज आप सही समय पे ना जाते तो ये हरामजादा शायद मेरे बाबू को जान से मार देता और मेरी इज्जत को बर्बाद कर देता। और इसीलिए बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो आप कहना क्या चाहते हैं और आपके कहने का मकसद क्या है? सुनिए बाबूजी, शुक्रिया की जुआ से अदा मैं करूं, भूलुआ है सान ना उम्र भरी आपका, और जब सहारा दिया तो सहारा बने। जब सहारा दिया तो सहारा बने, देखती मैं खड़ी कब से तेरी बगल। बाबूजी आप ऐसा और मदद की बात करती है? क्यों नहीं बाबूजी? ऐसा है मदद क्या बात? तो मेरा फर्ज था, मैंने फर्ज को अदा किया है। सुनिए मेरी बात। कहिए बाबूजी। की बात कोई नहीं बाबूजी और फर्ज जो था उसे अदा किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम काजल है। काजल, एक काम करिए, आप अपने झोपड़ी पे जाइए। आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे होंगे और हम लोग भी जा रहे हैं। राजमहल में हमारे माता पिता अपने इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ो, आओ चलते हम राजमहल के लिए। और कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, आए मेरे चिति चोरी, तेरे कररी बनी गए, नैना चांदी चक्र। काजल, आप जाने की बात कर रहे हैं, मैं कहाँ को जा रहा हूँ? तो सुनिए मेरी बात। हर महल को अपने जा रहा, जो राह रोकती वो, और मेरे कारण बन गए, जो नैना चांद चुको। मैं तो राजमहल के जा रहा हूँ और आप भी अपने झोपड़ी के लिए जाइए। सुनिए बाबूजी, मैं आपसे और कुछ भी कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हो? बोलो। सुनिए, अरे तनी माना राजा बाबूजी, अरे तनी माना राजा